हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाईटी स्टडी। ये वीडियो एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके पहले उसे भी देख लीजिए। पिछले पार्ट में हम लोगों ने स्टोन एज के बारे में पढ़ा। स्टोन एज के चारों स्टेज पढ़े, पैलियोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज और कैल्कोलिथिक एज। इस वीडियो में हम हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन को हिंदी में हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है और हड़प्पा सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हिंदी में सिंधु घाटी की सभ्यता बोला जाता है। इसको हड़प्पा सभ्यता इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो सभ्यता थी, ये हड़प्पा एक जगह पड़ता है पाकिस्तान में, वहाँ पर बसे थे, उसके आसपास बसे थे, इसलिए इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन बोला जाता है, हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सभ्यता इंडस रिवर एक सिंधु नदी है, उसी के आसपास बसी हुई थी। ये जो लोग आए थे ये केवल हड़प्पा पे ही नहीं बसे, ये हड़प्पा के कई अलग अलग साइट्स पे बसे। जैसे कि कोई लोग मोहनजोदारो पे आके बसे, कोई लोग धोलावीरा पे आके बसे, कोई लोथल पे बसे, कोई रोपर पे बसे। ये जो अलग अलग जगह है, कालीबंगा, लोथल, रोपर, धोलावीरा, ये सब है तो अलग जगह पर ये हड़प्पा के साइट्स में ही गिने जाते हैं। ये जो रेड कलर से मार्क किया हुआ है ये इंडस रिवर जा रही है, सिंधु नदी जा रही है, इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता भी बोला जाता है। हड़प्पा पे जो लोग आए थे बसने, वो आज से लगभग 4 से 5 हजार साल पहले आए थे। आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आज से 4370 साल पहले हड़प्पा पे लोग बसने आए थे, पर ये एग्जैक्ट डेट नहीं है, आगे पीछे हो सकता है, कंफर्म नहीं है इस पे कि 4370 साल पहले ही लोग हड़प्पा पे बसने आए थे। कई रिसर्चरों का कहना है कि हड़प्पा पे लोग 4000 साल पहले बसने आए थे और कई रिसर्चरों का कहना है कि हड़प्पा पे लोग 5000 साल पहले आए थे और कई रिसर्चरों का ये भी कहना है कि हड़प्पा पे लोग 3000 साल पहले आए थे। अलग अलग रिसर्चरों का अलग अलग अनुमान लगाया जाता है। स्क्रीन पे जो डेट आप लोगों को दिख रहा है उसी डेट को आप लोग मान सकते हो। अब हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात कर लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, उस समय के जो लोग थे वो अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता एक शहरीय सभ्यता या नगरीय सभ्यता थी। मतलब कि ये जो लोग थे हड़प्पा के, ये अपना जीवन व्यतीत शहर टाइप करते थे, यानी घर वगैरह सब शहरी टाइप बनाते थे। अभी के घर जैसे पक्के हुए ईंटे से बनाए जाते हैं, वैसे ही हड़प्पा में भी पके हुए ईंटों से बनाया जाता था घर। और हर घर से गंदा पानी निकालने के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी नालियां भी बना रखी थी। हर घर के सामने से बड़ी बड़ी नालियां गुजरती थी। और अभी जैसे छोटे छोटे रोड जाके मेन रोड में काटते हैं, मतलब कि जो मेन रोड रहता है उससे छोटी छोटी रोड निकलते हैं, वैसे ही हड़प्पा में भी छोटी छोटी गलियां रहती थी जो जाके आखिर में मेन रोड से काटती थी। और ये लोग कृषि और पशुपालन करके ही अपना जीवन व्यतीत करते थे। कृषि और पशुपालन में ही निर्भर रहते थे। कृषि में ये लोग गेहूं, जौ, तिल, सरसों और अन्य फसलों का उत्पादन करते थे। पशुपालन में ये लोग गाय, बैल, भेड़, बकरी और अन्य जानवरों को पालते थे। और रुपया, पैसा, सोना, चांदी और मुद्राएं वगैरह उस समय भी नहीं चलता था, उस समय भी लोग इसका उपयोग नहीं करते थे। उस समय लोग वस्तुओं का लेन देन करते थे। अगर कोई पशुपालन कर रहा है, गाय को पाल रहा है और उसे गेहूं चाहिए तो वो गाय से दूध निकालेगा और कृषि करने वाले आदमी से गेहूं ले लेगा और उसे दूध दे देगा बदले में। माना जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उनका कोई प्रॉपर लैंग्वेज नहीं था, वो चित्र बनाकर एक दूसरे को अपना भाव समझाते थे, एक दूसरे को अपना बात बताते थे। ये लोग चित्रात्मक भाषा का उपयोग करते थे, यानी कि चित्र बनाकर अपनी बात को दूसरों को बताते थे। ये इमारतें वगैरह हमें हड़प्पा से और हड़प्पा के अलग अलग साइट से देखने को मिली है, खुदाई के बाद, खोजने के बाद। और हड़प्पा सिविलाइजेशन को एक और नाम से जाना जाता है, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन के नाम से, क्योंकि इस समय के लोग ब्रोंज का इस्तेमाल शुरू कर दिए थे करना, कांस्य का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे। ये नहीं कि लकड़ी, पत्थर और कॉपर का इस्तेमाल करना छोड़ दिए थे, उन सब का भी इस्तेमाल करते थे, पर ब्रोंज का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया था इन्होंने करना, इसलिए इसको ब्रोंज एज सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। अब हम जान लेते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो, ये सब हमें
पता कैसे चले कि इतने हजार साल पहले लोग इस ऐसे मकान वगैरह बनाते थे, कैसे अपना जीवन व्यतीत करते थे, इसके बारे में हम जान लेते हैं। हड़प्पा और हड़प्पा के अलग अलग साइट्स का खुदाई किसने शुरू करवाया था, किसने इसका पता लगाया था, इसके बारे में भी जान लेते हैं। लगभग सन 1920 के आसपास पाकिस्तान के पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, इसका काम चल रहा था। और जब मजदूरों ने उसकी खुदाई की, उस समय उन्हें कुछ ईंटें वगैरह निकल के आने लगी उस जगह से। कुछ पुराने ईंटें वगैरह, हजारों साल पुराने कुछ आकृतियाँ वगैरह मिलने लगी। तो खुदाई को बढ़ाया गया, खुदाई को और नीचे ले जाया गया और उन्हें और सारी चीज़ें मिलने लगी, और आकृतियाँ मिलने लगी, मूर्तियाँ वगैरह मिलने लगी, और पुराने इमारतें वगैरह, दीवारें टाइप मिलने लगी। और तब जाके उन्हें पता चला हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में कि इतने हजार साल लोग इस जगह पे आके बसे थे, इस जगह पे आके बसे थे और ऐसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। हड़प्पा का खुदाई 1920 में शुरू हुआ था और 1921 में जाके पता चला था इसके बारे में। और ये पाकिस्तान के पंजाब में हुआ था, रावी नदी के किनारे, और इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने करवाई थी। हड़प्पा जो जगह है वो रावी नदी के किनारे है। आप लोग मैप में देख सकते हो, जो ये रेड कलर से मार्क किया हुआ है वही है रावी नदी। और दयाराम साहनी ने हड़प्पा का खुदाई करवाया था। पाकिस्तान के पंजाब में एक मंटगोवरी नाम का डिस्ट्रिक्ट है, वहीं से खुदाई की शुरुआत हुई थी और वो खुदाई दयाराम साहनी जी ने करवाई थी। और हड़प्पा सिविलाइजेशन को हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ये जो नेम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, इस नेम को जॉन मार्शल ने दिया था। जॉन मार्शल ने इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दिया था। जॉन मार्शल लीडर थे दयाराम साहनी के, मतलब दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल के कहने पर ही हड़प्पा सिविलाइजेशन का खुदाई करवाया था। और मैक्सिमम जो साइट से गुजरात में ये डिस्कवर्ड हुए, खोजे गए 1947 के बाद, मतलब देश जब आज़ाद हुआ था उसके बाद खोजे गए गुजरात के अधिकतर साइट। ये स्क्रीन में दयाराम साहनी जी का इमेज है, आप लोग देख सकते हो। और ये सारी चीज़ें हमें हड़प्पा से देखने को मिलती है। और लोगों को दफनाने की जो जगह होती है वो केवल हड़प्पा से ही देखने को मिली, हड़प्पा के कोई और साइट से देखने को नहीं मिली, कोई और जगह से देखने को नहीं मिली। और ये कुछ ग्रेनरीज है जहाँ पे अनाज को रखा जाता है, अनाज के गोदाम को ग्रेनरीज कहा जाता है। और कॉपर के कुछ बुलक कार्ड्स मिले और कुछ आकृतियाँ वगैरह मिली। मोहनजोदारो की खुदाई 1922 ईस्वी में हुई। मोहनजोदारो सिंध एक जगह पड़ता है, वहाँ पे है इंडस रिवर के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। और मोहनजोदारो की खुदाई आर.डी. बनर्जी ने करवाई थी, ये भी एक आर्कियोलॉजिस्ट थे। मोहनजोदारो से कुछ ऐसे अवशेष मिले, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। एक ग्रेट बाथ मिला, मतलब हम स्विमिंग पूल इसे कह सकते हैं, उस समय का स्विमिंग पूल जिसे ग्रेट बाथ के नाम से जाना जाता है, उसमें लोग नहाने जाते थे। कुछ मूर्तियाँ वगैरह मिली, कुछ ब्रोंज की मूर्तियाँ मिली, कुछ लकड़ी की मूर्तियाँ मिली, कुछ मिट्टी की मूर्तियाँ मिली। और इसमें भी ग्रेनरीज मिली, मतलब अनाज के गोदाम मिले। और एक मूर्ति मिला जिसमें एक इंसान के आसपास अलग अलग जानवर थे, रिनोसोरस जानवर था, एलिफेंट, टाइगर और अलग अलग जानवर थे। और इस मूर्ति को नाम दिया गया पशुपति सील। और मोहनजोदारो हड़प्पा के ही साइट्स में गिना जाता है। रोपर हड़प्पा का ही एक साइट है। रोपर का खुदाई 1953 में हुआ। रोपर भारतीय पंजाब में है, मतलब इंडियन पंजाब में है। और रोपर सतलुज नदी के किनारे है, सतलुज रिवर के किनारे है। और रोपर का खुदाई वाई.डी. शर्मा ने करवाया था। लोथल भी एक जगह पड़ता है गुजरात के अंदर, लोथल भी हड़प्पा के साइट्स में ही गिना जाता है। लोथल का खुदाई 1957 में हुआ, 1957 में हुआ। गुजरात में है लोथल और भागवा रिवर के किनारे है, भागवा नदी के किनारे। लोथल का खुदाई एस.आर. राव ने करवाया था। और कालीबंगा का खुदाई 1959 में हुआ है, मतलब 1959 में हुआ है। कालीबंगा राजस्थान में है, घाघरा नदी के किनारे, घाघर रिवर के किनारे। आर्कियोलॉजिस्ट का नाम है बीबी बाल, मतलब बीबी बाल ने इसका खुदाई करवाया था कालीबंगा। कालीबंगा भी हड़प्पा का ही एक साइट है।
आलमगीरपुर का खुदाई 1974 में हुआ है, 1974 में हुआ था। ये उत्तर प्रदेश में है, हिंदन रिवर के किनारे, हिंदन नदी के किनारे। इसका खुदाई वाई.डी. शर्मा ने ही करवाया था। वाई.डी. शर्मा ने आलमगीरपुर के साथ साथ रोपर का भी खुदाई करवाया था। और रंगपुर का खुदाई 1931 में हुआ है, ये गुजरात में है, बहादुर रिवर के किनारे, बहादुर नदी के किनारे। पुर का खुदाई MS वेट्स ने करवाया था। और बनवाली नाम के जगह का खुदाई 1974 में हुआ था। ये हरियाणा में है, हैगर रिवर के किनारे, हैगर नदी के किनारे। इसकी खुदाई RS बिष्ट ने करवाया था। और ये भी कहा जाता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग धर्म वगैरह के बारे में नहीं जानते थे, भगवान वगैरह नहीं जानते थे, पूजा पाठ वगैरह नहीं जानते थे, उन सब के बारे में नहीं जानते थे। वे लोग पेड़ पौधे को, मिट्टी वगैरह, भूमि वगैरह, जल वगैरह को अपना भगवान मानते थे, अपना धर्म मानते थे, उनकी पूजा करते थे। और ये कुछ आकृतियाँ मिली है हड़प्पा और हड़प्पा के अलग अलग साइट्स से। हम इसको कोइंस तो नहीं मान सकते, आकृतियाँ मान सकते हैं, अलग अलग आकृतियाँ मिली है। अब हम बात कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता के डिस्ट्रॉयड के बारे में, कि हड़प्पा सभ्यता खत्म कैसे हुई अचानक से। अलग अलग रिसर्चरों का अलग अलग मानना है, अलग अलग कहना है कि कैसे ख़त्म हुआ हड़प्पा सभ्यता। कुछ रिसर्चरों का कहना है कि विदेशों से आर्यों ने आक्रमण किया था हड़प्पा के लोगों पे। और कुछ रिसर्चरों का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों पे अकाल आ पड़ी थी, पानी वगैरह सूखने लगे थे, इस कारण उन लोगों की मृत्यु हो गई, वो लोग खत्म हो गए, हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गया, नष्ट हो गया। और कुछ रिसर्चरों का ये कहना है, ये मानना है कि आंधी वगैरह, तूफान वगैरह आया था, अर्थक्वेक आया था, फ्लड आया था, इस कारण हड़प्पा के लोग खत्म हो गए, हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गया। पर ज़्यादातर लोग मानते हैं कि भारत पे विदेश से आर्य आए थे रहने के लिए, और अभी तक आर्य ही है। तो अलग अलग रिसर्चरों के द्वारा अलग अलग कहना है, अलग अलग रिसर्चरों का अलग अलग मानना है। अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है और लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोगों को आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। पार्ट 3 में हम लोग वैदिक एज के बारे में पढ़ने वाले हैं। वैदिक एज को देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोग को पार्ट 3 का नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग पार्ट 3 देख सको, वैदिक एज के बारे में जान सको। आज के वीडियो में यहीं तक थे, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।